यानी हर व्यक्ति अपने को अच्छा कहलवाने के चक्कर में रहता है कि कोई हमको बुरा न कह दे। यही हाल हम सब लोगों का है। अगर यहां 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिल जाए तो कहीं बगल वाले का ना हो, हम उठा के रखें और वो देख ले, बदनामी हो जाएगी, तो अनाउंस करा देंगे ताकि करेक्टर वालों की लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए। लेकिन अगर अकेले में मिला, कोई नहीं देख रहा है, तो उठा करके जेब में रख लिया। अरे वो खुदा सर्वव्यापक है, भगवान सर्वव्यापक है। अरे भगवान सर्वव्यापक है कौन कहता है? भगवान सर्वद्रष्टा है कौन कहता है? भगवान सर्वांतर्यामी है कौन कहता है? होगा। अभी हमको रुपए की जरूरत है, हमारा रुपए से काम हो रहा है, तो हम तो इसको रखेंगे। अरे नोट कर लेगा भगवान, वो सब देखता है। अरे नोट कर लेगा, नोट ही तो कर लेगा बहुत से बात। नोट तो रखो जेब में। यानी सब बुराइयां हमारे भीतर हैं, उनको ठीक करने का हम प्रयत्न नहीं करते। यानी अच्छा बनने का प्रयास नहीं करते हम लोग, अच्छा कहलवाने में अपनी आत्मशक्ति नष्ट कर रहे हैं। लोग हमें अच्छा कहें, जबकि कोई किसी को अच्छा नहीं कह सकता, और हम उसी में लगे हुए हैं रात दिन। क्या पहने कि लोग हमें अच्छा कहें, कैसे बोलें कि लोग हमें अच्छा कहें, कैसा व्यवहार करें कि लोग हमें अच्छा कहें। हर जगह इसी को लोग एटिकेट कहते हैं, माने सभ्यता, माने शो, माने बनावट, यानी 420 धोखा। यही सारे संसार में है। भीतर से खिन्न है हम किसी से, मन में, और वो आ रहा है तो उसका वेलकम कर रहे हैं, आइए आइए। होली पे मिल रहे हैं गले, छाती से छाती टकरा रही है और मुकदमे चल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को जान से मारने की स्कीम बनाई जा रही है, और वैसे मिल रहे हैं बाहर से। हर जगह बनावट इस दुनिया में, केवल शो, केवल दिखावा, केवल बनावट, अपने को अच्छा कहलवाने की फिराक। बस सारी आत्मशक्ति इसी में नष्ट कर रहे हैं हम लोग, अनंत जन्मों से यही कर रहे हैं। तो देखो, संसार में कोई हमारे मुआफिक नहीं रह सकता। अब छोड़ो इसको, बहुत डिटेल हो गया। अच्छा देखो, आपने सुना होगा कि इस मृत्युलोक के अलावा भी बहुत से लोक हैं। एक नाम आपने सुना है, स्वर्गलोक। लोग समझते हैं वहां सुख होगा। स्वर्ग में सुख है? हाँ जी, स्वर्ग में सुख है। यहां मृत्युलोक में तो सुख नहीं है। अनंत बीबी मिली हमको, अनंत पति मिले हमको, अनंत बार रसगुल्ला खाया हमने, अनंत बार अपना बढ़िया गद्दे तकिए आदि पर सोए, अनंत बार सब किया हमने, लेकिन वही हालत फटीचर रही हमारी। जब हम पैदा हुए थे तो हमें मम्मी से भी प्यार नहीं था, बस केवल एक दूध की कामना थी। वो दूध किसी ने पिला दिया, वो कोई पिला दे, माँ पिला दे या नौकरानी पिला दे या और कोई पिला दे, बस हम शांत। लेकिन आज इतनी कामनाओं का ढेर लग गया कि मरते समय तक पूरी नहीं। एक कामना, दूसरी कामना, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, कौन कौन कामना पूरी हो, कैसे पूरी हो। यानी हालत फटीचर होती जा रही है हमारी। तो यहां तो सुख नहीं मिला जी, वहां सुख होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। अब जरा स्वर्ग के सुख की बात सुन लीजिए। अब मैं आपको सुख की सीमा बताने जा रही हूं। वेद कहता है, सैषानंदस्य मीमांसा भवति, युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठो, तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्,
स एको मानुष आनंदः। तेये शतं मानुषा आनंदाः स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः। तेये शतं मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदाः स एको देव गंधर्वाणाम आनंदः। तेये शतं देव गंधर्वाणाम आनंदाः स एकः पितॄणां चिरलोक लोकानामानंदः। तेये शतं पितॄणां चिरलोक लोकानामानंदाः स एक आजान जानाम देवानामानंदः। तेये शतम् आजान जानाम देवानामानंदाः स एकः कर्म देवानाम देवानामानंदः। तेये शतं कर्म देवानाम देवानामानंदाः स एको देवानामानंदः। तेये शतं देवानामानंदाः स एक इंद्रस्यानंदः। तेये शतम् इंद्रस्यानंदाः स एको बृहस्पतेरानंदः। तेये शतं बृहस्पतेरानंदाः स एकः प्रजापतेरानंदः। तेये शतं प्रजापतेरानंदाः स एको ब्रह्मण आनंदः। तैत्तिरीयोपनिषद। यानी इस पूरे मृत्युलोक का एक अकेला राजा हो। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो अपना 200 के लगभग देश है और सबके अलग अलग अधिपति हैं, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसे राजा हुए हैं, प्रहलाद वगैरह, जिन्होंने पूरी पूरी पृथ्वी पर शासन किया। एक राजा। तो पूरे मृत्युलोक का एक राजा हो और वो पूर्ण स्वस्थ हो, बहुत सुंदर हो, युवावस्था भी हो उसकी, गुणवान भी हो, कलावान भी हो, प्रतिष्ठावान भी हो, धनवान भी हो, यानी सारे वान उसके पीछे लगे हो, तो ऐसा राजा इस मृत्युलोक का सबसे अधिक सुखी मनुष्य माना जाएगा। लेकिन ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख मिलाकर के बराबर हैं एक मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख के। ऐसे सैकड़ों मनुष्य गंधर्वों के लोक के सुख बराबर हैं एक देव गंधर्व के सुख के। ऐसे सैकड़ों देव गंधर्वों के सुख मिलाकर के बराबर है एक पितृलोक के सुख के। ऐसे सैकड़ों पितृलोकों के सुख मिलाकर के बराबर है एक आजानज कर्मदेव के सुख के। ऐसे सैकड़ों आजानज कर्मदेवों के सुख मिलाकर के बराबर है एक कर्मदेव के सुख के। ऐसे सैकड़ों कर्मदेवों के सुख मिलाकर के बराबर है एक नित्य देव के सुख के। ऐसे सैकड़ों नित्य देवों के सुख मिलाकर के बराबर है एक इंद्र के सुख के। ऐसे सैकड़ों इंद्रों के सुख मिलाकर के बराबर है एक बृहस्पति के सुख के। ऐसे सैकड़ों बृहस्पतियों के सुख मिलाकर के बराबर है एक प्रजापति के सुख के। और ऐसे सैकड़ों प्रजापतियों के सुख मिलाकर के बराबर है एक ब्रह्मलोक के सुख के। लेकिन गीता कहती है, यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन। अर्जुन, ब्रह्मलोक में भी सुख नहीं है, वहां से भी लौटना पड़ता है इस मृत्युलोक में और भटकना पड़ता है हीन योनियों में। वहां भी सुख नहीं। भागवत भी कहती है, कर्मणाम परिणामित्वा दाविरिंचादमंगलम। भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक, और जो गीता का श्लोक बताया वो 8वें अध्याय का 16वां श्लोक है। तो गीता भी यही कहती है, भागवत भी यही कहती है, ब्रह्मलोक तक अमंगल ही अमंगल है, वहां सुख नहीं है। हमारा लक्ष्य हल नहीं होगा, वास्तविक सुख वहां नहीं है। यानी ब्रह्मलोक वालों का बुरा हाल है, ऐसा कह रही है गीता और भागवत। और हम लोग यहां मृत्युलोक में करोड़पति अरबपति बनकर के सुखी होने की प्लानिंग कर रहे हैं। सोचो, ब्रह्मलोक वालों का भी बुरा हाल है, वहां भी वास्तविक सुख का लवलेश नहीं।
और हम लोग सोचते हैं कि अरबपति हो जाए तो सुखी हो जाए, करोड़पति हो जाए तो सुखी हो जाए। तो ब्रह्मलोक तक वास्तविक सुख नहीं। ये जो मैंने इतनी चीज बताई आपको क्लासेस, ये केवल देखने की क्लासेस हैं, देखने का अंतर है खाली ये। जैसे हो समझो, एक भिखारिन है, वो अपने काणे पुत्र का आलिंगन करती है। उसका पुत्र काना है, कुबड़ा है, काला है, गंदा संदा है, उसको आलिंगन कर रही है, प्यार कर रही है। और एक राजमाता है, वो राजकुमार को आलिंगन कर रही है। वो राजकुमार बड़ा साफ सुथरा, सुंदर वस्त्र पहने हुए, इत्र वगैरह लगाए हुए, और बड़ा सुकुमार सुंदर, उसको आलिंगन कर रही है अपने बेटे को, राजमाता। और ये भिखारिन काने कुबड़े अपने लड़के को आलिंगन कर रही है। अब देखने में तो बहुत बड़ा अंतर है, कहाँ ये भिखारिन का बेटा और कहाँ वो राजकुमार। लेकिन दोनों माओं को जो सुख मिल रहा है भीतर अपने अपने पुत्र को चिपटाने में, उसमें अंतर नहीं है। ये बाहर से देखने में अंतर है बहुत बड़ा, सुख की फीलिंग में अंतर नहीं। जो आनंद राजमाता को अपने सुकुमार सुंदर राजकुमार को चिपटाने में मिल रहा है, वही आनंद उस भिखारिन को अपने काणे पुत्र के आलिंगन में मिल रहा है। एक राजा 56 भोग खा रहा है, उसे जो आनंद मिल रहा है, वही आनंद एक गाय को हरी घास खाने में मिल रहा है। आनंद में अंतर नहीं है। जो सुख की फीलिंग हो रही है वो गाय को वही हो रही है हरी घास में, जो राजा को 56 भोग में हो रही है। सुख की फीलिंग में कोई अंतर नहीं, ये केवल देखने का अंतर है। यही देखने का अंतर चला गया है ब्रह्मलोक तक। वर्तमान काल में आपसे अगर ब्रह्मलोक के सुखों की चर्चा की जाए तो आप कहेंगे बहुत भारी सुख होगा वहां पर। लेकिन जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो रियलाइज करेंगे कि अरे नहीं, धोखा है। जैसे हम मृत्युलोक में थे ऐसी हालत यहां पर भी है। देखो यूं समझो, एक चपरासी है, तो वो मामूली तनख्वाह बेचारा पाता है, रोज पैदल घर से आता है ऑफिस तक। एक दिन उसने सोचा, रोज पैदल आता हूं, थक भी जाता हूं, कई बार लेट भी हो जाता हूं, डांट खानी पड़ती है, एक साइकिल हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन साइकिल तो इतने की आती है और मेरी तनख्वाह तो इतनी जरासी सी है, फिर क्या किया जाए? ऐसा करूं कि इतने रुपए महीने में हर बचाऊंगा, इतने रुपए हर महीने, तो फिर जब साइकिल के मूल्य के बराबर पैसा हो जाएगा इकट्ठा तो साइकिल खरीद लूंगा, इतने महीनों में हो जाएगा। उसने बचाना शुरू किया। उसी दिन उसके ऑफिसर ने सोचा कि मैं ऑफिसर हूं और साइकिल पे आता हूं, अच्छा नहीं लगता, एक कार होनी चाहिए। लेकिन कार तो इतने की आती है और मेरी तनख्वाह तो इतनी है, अगर मैं इतने रुपए महीने बचाऊं तो इतने महीनों में कार के लायक पैसा हो जाएगा, अमुक कार लूंगा मैं। उसने भी सेविंग करनी शुरू कर दी। अब आज वो दिन आया कि चपरासी ने अपनी नई साइकिल खरीदी और साहब ने नई कार खरीदी। अब दोनों बड़े खुश। वो चपरासी उस साइकिल को लेकर के अपने रिश्तेदारों के यहां जा रहा है जबरदस्ती, दोस्तों के यहां जा रहा है जबरदस्ती, और पूछते हैं लोग जब, क्यों भाई किसकी साइकिल ले आए? मेरी है, मैंने खरीदी है, पैदल जाता था, परेशानी होती थी तो मैंने कहा एक साइकिल ले लूं। बड़ी शान से बता रहा है। और वो साहब भी बड़ा खुश है, आज उसकी कार आई है तो वो भी कार को लेकर के अपना अनावश्यक जा रहा है जबरदस्ती, कभी साले के यहाँ, कभी बहनोई के यहाँ, कभी दोस्तों के यहाँ। और लोग पूछते हैं क्यों भाई किसकी कार ले आए?
हमारी है, मेरी है। मैंने कहा एक कार ले लेता हूं, परेशानी होती है, अच्छा नहीं लगता, ऑफिसर हूं, तो मैंने एक कार ले ली। बड़ी शान में बता रहा है, दोनों बड़े खुश। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही उसको अपनी साइकिल से कष्ट मिलने लगा और इसको अपनी कार से कष्ट मिलने लगा। और जो कार से कष्ट मिला और घर में आकर के वो बड़बड़ा रहा है, 200 मील कार चला करके आया, और वो भी आया था चपरासी भी 20 मील साइकिल चला करके। तो उसने जब साहब की बात सुनी कि साहब बड़बड़ा रहा है कि अरे बड़ी खराब सड़क थी, थक गए हम तो, मर गए कार चलाते चलाते, यानी उसको कार से दुख मिल रहा है। लेकिन वो चपरासी इस बात को नहीं मान रहा, सुन करके भी वो कहता है इनका हाल देखो, इतनी बढ़िया तो कार है, उसमें रेडियो बज रहा है, एसी लगा हुआ है, ठाठ से बढ़िया गद्दी है गुदगुदी, और कहते हैं कि हम मर गए। 20 मील साइकिल चलाई होती हमारी तरह तो चलता पता। वो चपरासी नहीं मानता कि हाँ उसके साहब को भी उसी प्रकार परेशानी हो रही है कार से जिस प्रकार उसको साइकिल से हो रही है, दोनों को कष्ट मिल रहा है। लेकिन चपरासी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि साहब को कार से कष्ट मिल रहा है। खैर उसने कुछ दिन बाद वो चपरासी की नौकरी छोड़ दी, ड्राइविंग सीख ली और प्राइम मिनिस्टर की कार का ड्राइवर हुआ। अब बहुत महंगी कार मिली उसको, बढ़िया कार मिली, और प्रारंभ में सुख मिला, क्या बढ़िया कार है। लेकिन 10 दिन बाद ही वो कार उसको बोझ लगने लगी, भार लगने लगी। और जैसे कि सब ड्राइवर कहते हैं, आप किसी भी ड्राइवर से सुन लीजिए, सारी नौकरी करे, ये ड्राइवरी की नौकरी कभी ना करे। क्यों? अरे क्या बताएं, हर समय मुसीबत है। सुनो ड्राइवर जी, सरकार देखो वो रात को 2:30 बजे हमारे जीजा जी आने वाले हैं, उनकी ट्रेन आएगी रात को 2:30 बजे, तुम्हें लेने जाना है। 2:30 बजे साहब, मर गए हम तो, सोएंगे कब? ए ड्राइवर हो, बोलो मत, अभी सो जाओ, जाना है तुमको। और देखो वो 8 बजे वो आएंगे, उनको लेने के लिए जाना है, और उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, और उसके बाद फिर ये करना है। यानी सबसे अधिक उस ड्राइवर को बैठने को मिलता है कार में। साहब तो कभी कभी बैठता है, क्योंकि कभी साहब बैठता है, कभी उसकी बीवी बैठती है, कभी रिश्तेदार बैठते हैं, लेकिन ड्राइवर तो वही है। जैसे ड्राइवर तो हर एक के साथ बैठेगा ही, तो सबसे अधिक ड्राइवर को मिल रहा है उस कार में बैठने को। लेकिन देखो उस कार से उसे कष्ट मिलने लगा। यानी किसी वस्तु को पाने के पहले हमको ऐसा लगता है, भ्रम होता है कि हमें ये वस्तु मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जब वो वस्तु मिल गई तो रियलाइज हुआ, अरे धोखा है। बस यही हालत ब्रह्मलोक तक चली गई। ये जो मैंने वर्णन बताया, सुख की सीमाएं वेद के अनुसार बताई, ये सुन के आपको लग रहा होगा कितने बड़े बड़े सुख हैं स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक तक। लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो उसी साइकिल वाले की तरह जो आज कार से में बैठने से भी दुख पा रहा है, आप रियलाइज करेंगे कि ये सब धोखा है। वही फटी चराल है हमारा, केवल देखने का अंतर है। कितनी प्लानिंग आप लोगों की संसार में हो चुकी है। मैं हाई स्कूल में पास हो जाऊं, हो गए। इंटर हो जाए, इंटर भी हो गए। अब बीए हो जाए, बीए भी हो गए। अब एमए हो जाए, एमए भी हो गए। अब जरा सर्विस लग जाए, सर्विस भी लग गई। अब बस जरा कंफर्म हो जाए, कंफर्म भी हो गई। अब कांस्टेबल बन जाए,
कांस्टेबल बन गए। अब जरा हेड कांस्टेबल बन जाए, वो भी बन गए। अब जरा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाए, वो भी बन गए। अब जरा सब इंस्पेक्टर बन जाए, सब इंस्पेक्टर भी बन गए। अब जरा इंस्पेक्टर बन जाए, इंस्पेक्टर बन गए। अब जरा डीएसपी बन जाए, डीएसपी भी बन गए। अब एसपी बन जाए, एसएसपी बन जाए, डीआईजी बन जाए, अब आईजी बन जाए, डीजी बन जाए। देखो बढ़ती जा रही है कामना, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए, संसार में सर्वे सर्वा हो जाए, देवता बन जाए, इंद्र बन जाए, ब्रह्मा बन जाए। यहां तक चली गई बीमारी, यानी वो इंद्र भी तृप्त नहीं है, वहां भी एंड नहीं हुआ। सारे देवता जिसके अंडर में है, जिसकी आज्ञा से काम करते हैं, स्वर्ग सम्राट है जो, वो भी तृप्त नहीं है। ब्राह्मम पदम याचते, नर चाहे सुर पद, गोविंद राधे स्वर्ग सुर चाहे, मोही इंद्र बना दे। मनुष्य देवता बनना चाहता है और देवता इंद्र बनना चाहता है, और इंद्र भी मायाबद्ध, गोविंद राधे वह चाहे ब्रह्मा का पद दिलवा दे। चक्रधरोपि सुरत्वं, सुरत्व लाभे सकल सुरपतित्वं, भवितुं सुरपतिरूर्ध्वगतित्वं, तथापि न निवर्तते तृष्णा। गरुड़ पुराण। यानी वहां तक एंड नहीं है, तृष्णा का कभी एंड नहीं होता। सबसे बड़ा है हरि गोविंद राधे, हरि ते बड़ी है तृष्णा, अंत ना बता दे। राधा गोविंद गीत। कितना भी मिल जाए, वेद व्यास ने लिखा है, यत् पृथिव्याम व्रीहियवम हिरण्यम पशवस्त्रियः, नालमेकस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। भागवत 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 13वां श्लोक। यानी अनंत कोटि ब्रह्मांडों की साम्राज्यश्री भी यदि एक व्यक्ति को भी दे दी जाए, तो भी उसका वही हाल रहेगा भीतर से जो एक रंक का होता है। हाँ, और मिले और मिले, तृप्ति नहीं होगी उसको, क्योंकि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भागवत 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 14वां श्लोक और 9वें स्कंद के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। यानी जैसे आग में, जलती हुई आग में अगर आप घी डालें तो कुछ सेकंड को ऐसा लगता है कि आग बुझी, लेकिन वो बुझती नहीं, वो और 4 गुनी होकर के प्रकट होती है। तो ऐसे ही ये तृष्णा है, जितनी हम कामना पूर्ति करते हैं ये और आगे को बढ़ जाती है। इसीलिए इसको भगवान से भी बड़ा कहा गया है। गिरिर्महान गिरेरब्धिर्महानब्धेर्नभो महत्, नभसोऽपि परम ब्रह्म ततोप्याशा दुरत्यया। भागवत। समुद्र बड़ा होता है, हाँ, समुद्र से बड़ा आकाश, बड़ा पहाड़, पहाड़ से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़ा आकाश, आकाश से बड़ा
आकाश से बड़ा भगवान, और भगवान से भी बड़ी है ये तृष्णा। ततोप्याशा दुरत्यया, इसका पेट कभी नहीं भरता तृष्णा का। तृष्णा तु तरुणायते, हितोपदेश, ये तो तरुणी होती जाती है और युवती होती जाती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये शंकराचार्य का है श्लोक, और पहले वाला जो मैंने बोला ये भर्तृहरि जी का है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। शंकराचार्य कहते हैं कि देखो इतना बूढ़ा हो गया कि शरीर जर्जर हो गया और गर्दन लटक गई, बाल उड़ गए, सारे दांत टूट गए, मुंह पोपला हो गया, बोल नहीं पाता, डंडा लेके चलता है, शरीर का बोझ नहीं उठाया जाता, फिर भी आशा समाप्त नहीं होती उसकी। आशा वो तो युवती होती जाती है। कौन सी आशा? संसार में सुख मिलेगा, ये आशा। लेकिन मिला तो नहीं अब तक, मिलेगा, अब मिलने वाला है। मिलेगा, अभी भी नहीं मिला, बस अब मिलने वाला है, अभी भी नहीं मिला, अब मिलेगा, मिलने वाला है। अनंत जन्म बीत गए इसी प्रकार, लेकिन हम लोग निराश नहीं हुए। अगर निराश हो जाते तो फिर तो बात ही बन जाती ना। क्योंकि अगर हम निराश हो जाएं संसार से कि यहां हमारा सुख नहीं है, तो फिर दूसरा एरिया भगवान का है, वहां होगा, तो फिर हम वहां जाने का प्रयत्न करें तो हमारा कल्याण हो जाए, महापुरुषों की शरण में जाए और भगवत प्राप्ति की साधना करें। इसीलिए तो भागवत कहती है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। 11वें स्कंद के 8वें अध्याय का 44वां श्लोक। यानी आशा ही परम दुख का कारण है और निराशा ये परम सुख है। संसार में सुख मिलेगा, ये आशा यही परम दुख है, और संसार में सुख नहीं मिल सकता, ये निराशा यही परम सुख है। आशा परम दुख, निराशा परम सुख। तभी तो मैंने आपको बताया था कि देखो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अगर कोई कामनाओं को छोड़ दे तो भगवान बन जाए। यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते, महाभारत। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदय श्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2 अध्याय की 3री वल्ली का 14वां मंत्र। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। भागवत 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। ये सब कह रहे हैं कोटेशंस कि अगर कोई कामना छोड़ दे, संसार में सुख मिलेगा ये आशा निकल जाए, कामनाएं निकल जाए, तो भगवान बन जाए मनुष्य। तो देखिए ये जो स्वर्गादिक लोक आप सुनते हैं, यहां भी सुख नहीं है। भागवत कहती है आद्यंतवंत एवैषाम लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः शुचार्पिताः। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का
11वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो वो जो स्वर्ग आदि लोक है, यहां भी सुख नहीं है। ये आदि वाले हैं और अंत वाले हैं, यानी इनका एक दिन प्रारंभ होता है और एक दिन अंत होता है, नश्वर है। और इनमें भी दुख है, इनके जो सुख हैं वो बहुत तुच्छ हैं और उनमें भी दुख मिश्रित है। माया की सारी आदि व्याधियां जैसे हमारे मृत्युलोक में है, हमको घेरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ आदि, ये सारी गड़बड़ियां वहां भी हैं, क्योंकि वो माया का ही तो लोक है। अरे माया की जेल मृत्युलोक, माया की जेल स्वर्ग, माया की जेल नरक। अंतर केवल इतना है कि स्वर्ग ए क्लास की जेल है, हमारा मृत्युलोक बी क्लास की और नरक सी क्लास की, लेकिन जेल तो जेल। जहां तक माया का साम्राज्य है ब्रह्मलोक तक, वहां तक वास्तविक सुख होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए वो स्वर्गाधिक लोक भी शोक से परिपूर्ण है, वहां भी वास्तविक सुख नहीं, वहां भी शोक है, राक्षसों का भय आदि है। इसीलिए मुंडकोपनिषद कहता है प्लवा ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपाह। पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र, अर्थात ये जो कर्म धर्म तुमको स्वर्ग पहुंचाते हैं, इनसे तुम्हारे भव सागर से तुम पार नहीं जा सकते, माया निवृत्ति नहीं हो सकती। ना तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति होगी, और जब आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं होगी तो उससे ऊंचा है आनंद प्राप्ति, वो कैसे होगी? अरे दुख चला जाए सदा को, ये भी नहीं होगा स्वर्ग जाने से। हाँ, कठोपनिषद कहता है न ह्यद ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवम तत्। पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 10वां मंत्र। नश्वर चीज के द्वारा नित्य चीज की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अरे ये लोक ही नश्वर है, ये लोक जो देते हैं वो कर्म भी नश्वर है। तो ये नश्वर के द्वारा अनश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वो नित्यानंद दिव्यानंद कैसे मिल सकता है? और फिर ये स्वर्ग लोक सदा के लिए भी नहीं मिलता। मुंडकोपनिषद कहता है अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 9वां मंत्र। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकम हीनतरं वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। यानी ये स्वर्गाधिक लोक भी हमेशा के लिए नहीं मिलेंगे, ये थोड़े समय के लिए मिलेंगे और उसके बाद फिर वहां से लौटने के बाद तुमको कूकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकना पड़ेगा। ये मानव देह भी नहीं मिलेगी। वेद कहता है हीन तरम वा विशन्ति, हीन तर योनियों में पटक दिए जाओगे, कुत्ता बिल्ली गधा सुअर बनोगे, ये गति होगी तुम्हारी। यानी वर्तमान में भी वहां प्योर सुख नहीं और भविष्य में तो घोर दुख। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। इसीलिए भागवत में कहा गया न नरः स्वर्गतिम कांक्षेत। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 13वां श्लोक। यानी मनुष्य को स्वर्ग जाने की कामना नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं है वहां। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद
अर्थात स्वर्ग जाकर के स्वयं देखा है ऋषि मुनियों ने, प्रैक्टिकल अनुभव किया है। ये जितने वेद मंत्र जो कुछ ये सब बता रहे हैं वेद शास्त्र, वो स्वयं अनुभव किया है ऋषि मुनियों ने, और जाकर के देखा है कि ये बातें 100% सही हैं। जैसे संसार में वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करके सत्यता का पता लगाते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक वैज्ञानिक भी होते हैं ऋषि मुनि। तो उन आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने स्वयं एक्सपेरिमेंट करके यानी स्वयं अनुभव करके देखा है कि स्वर्ग लोक में कुछ नहीं है, यानी हम जो चाहते हैं सुख, वास्तविक सुख, उसका वहां पर लवलेश भी नहीं है। वो तो हम जितने पुण्य कर्म करते हैं उतने दिनों के लिए, थोड़े दिन के लिए मिल जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 1000 साल रख लो, बहुत से बहुत। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। भागवत 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। गीता भी कहती है, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। यानी 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, पुण्य क्षीण हुए तो चले आओ मृत्युलोक में नीचे, दुर्गति भोगो फिर कुत्ता बिल्ली बन करके। सब ग्रंथ कह रहे हैं, वेद से लेकर रामायण तक। इसीलिए स्वर्ग में जाकर के मुंडकोपनिषद कहता है, खुद ऋषि मुनियों ने देखा है कि वहां हमारे लक्ष्य के लायक कुछ नहीं है। ना तो वहां अत्यंतिक दुख निवृत्ति होगी, ना आनंद प्राप्ति होगी। इस आनंद को पाने के लिए महापुरुषों की शरण में जाना होगा, और महापुरुषों की शरण में जाकर के तत्व ज्ञान प्राप्त करके भगवत प्राप्ति की साधना करनी होगी। तब जब भगवान मिलेंगे तब तुम्हें वास्तविक आनंद मिलेगा। तो अब आप लोग समझ गए कि ब्रह्मलोक तक सुख का लवलेश भी नहीं है, यानी संसार में कहीं भी सुख नहीं है। तो फिर दुख होगा? नहीं, दुख भी नहीं है। दुख भी नहीं है? अरे सुख नहीं है तो दुख होगा। आपके भगवान में सुख होगा और संसार में दुख होगा ना, दुख भी नहीं है। तो फिर क्या है, अब ये कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।